Good afternoon, all. Good afternoon, sir. कल के सेशन में देखा था एरे लिस्ट के बारे में कि एरे लिस्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कलेक्ट आपको हमने एक हायरार्की बताई थी। वो हायरार्की ये थी कि ठीक है, कलेक्शन एक इंटरफेस है। ये जो आप देख रहे हो लाइट ब्लू कलर, ठीक है, ये जो है इंटरफेस को डिनोट कर रहा है, और जो आप एक ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हो ये क्लास को डिनोट कर रहा है। ये तो आप इससे ये पता लग रहा है कि ये कलेक्शन जो है एक इंटरफेस है, लिस्ट भी एक इंटरफेस है, क्यू भी एक इंटरफेस है, और सेट भी एक इंटरफेस है। ये तीनों इंटरफेस जो है एक्सटेंड कर रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस को, और कलेक्शन इंटरफेस भी एक्सटेंड कर रहा है इटरेबल इंटरफेस को। ओके। अब यहाँ पर जो आपका लिस्ट इंटरफेस है, इसको 4 क्लासेस ने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। क्यू जो सर आपका वॉइस के साथ कुछ नॉइज आ रही है। वॉइस के साथ नॉइज तो नहीं है, कोई नॉइज है वॉइस के साथ? और यस सर, जैसे नॉक करने का साउंड होता है ना, वैसा। विनय, आपको भी आ रही है क्या? यस सर। ओके, अभी भी आ रहे हैं? नो सर, अभी नहीं आ रहा। आई डोंट नो है सर, बट ओके। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप क्लियर है ना कि क्यू इंटरफेस है। क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है प्रायोरिटी क्यू क्लास ने। उसके बाद इस इंटरफेस को डी क्यू इंटरफेस ने एक्सटेंड किया है, और एरे डी क्यू का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पर डबली एंडेड क्यू आप पढ़ा, यस सर, दोनों तरफ डेटा से स्ट्रक्चर में था। इंसर्शन कर सकते थे। तो ये डबली एंडेड क्यू है। और आपका ये सेट है, सेट इंटरफेस है, इसको हैश सेट और लिंक्ड सेट ये दोनों क्लासेस ने इंप्लीमेंट किया है, जबकि सॉर्टेड सेट इंटरफेस ने इनहेरिट किया है इसको, और ट्री सेट ने जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुछ इस तरीके से हायरार्की थी। बट हम यहाँ पर जो है एरे लिस्ट देखेंगे। उसके बाद जो है मैप यहाँ पर नहीं है, दिखाया गया है। मैप अलग इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन एक अलग इंटरफेस है, मैप एक अलग इंटरफेस है। सो बेसिकली इंटरफेस में हमने लिस्ट इंटरफेस में कलेक्शन इंटरफेस में लिस्ट था, ठीक है। और लिस्ट इंटरफेस में 3 क्लासेस थी, एरे लिस्ट, वेक्टर एंड लिंक लिस्ट, और एक और क्लास है यहाँ पर जो मेंशन नहीं की है, दैट इज कॉल्ड स्टैक। ओके, बट यहाँ पर आप एक चीज देखो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर ये तीनों अलग अलग क्लासेस हैं जिन्होंने लिस्ट क्लास को, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। बट ये जो स्टैक क्लास है आपकी, ठीक है, इसे इसने जो है वेक्टर क्लास को एक्सटेंड किया है। ये जो आप देख रहे हैं एरो जा रहा है, यानी कि स्टैक जो है वेक्टर क्लास को एक्सटेंड किया है। यानी वेक्टर क्लास पेरेंट क्लास है, और स्टैक जो है आपकी चाइल्ड क्लास है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द एरे लिस्ट। तो हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट बना सकते हैं, ताकि आप चाहे तो डायरेक्टली जो है एरे लिस्ट डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस, or you can define array list as follows: list of, not list, that we call it list. These are the two methods. Okay, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर आप एरर देख रहे हो, बिकॉज वी हैव नॉट इंपोर्टेड द क्लास, so we have not imported the package. We need to import the package. अब यहाँ पर आप देखो दो पैकेज है, एक java.awt पैकेज है और java.util पैकेज है। ये ध्यान रहे कि आपको java.util पैकेज को इंपोर्ट करना है, ठीक है। So it has been imported. Okay, java.util.list. There is no user package. Okay, so like this you can define array list.
So what is the basic difference between the two declarations? बेसिक डिफरेंस इज दैट कि अगर एरे लिस्ट क्लास में कोई खुद का मेथड भी होगा, ठीक है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होगा, आप सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के मेथड को ही यूज कर पाओगे, जो लिस्ट इंटरफेस में डिफाइन होंगे उन्हीं मेथड को यूज कर सकते हो। बट आप यहाँ पर जो है दो टाइप से एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ये तो एक मेथड हो गया, ये तो दो मेथड्स हो गए, ठीक है। अगर हमें लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना था यूजिंग al.add, okay, so let me add, I can see कि ये जो है दोनों इनपुट को स्टोर कर सकता है, वन को भी स्टोर कर सकता है और इस वन को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है? क्या हमने कोई डेटा टाइप प्रोवाइड कराया है लिस्ट में? स्ट्रिंग होगा सर। ठीक है, ये तो इंटीजर है, आपको लग रहा है, और ये जो है स्ट्रिंग है, ये आपको लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि हमने कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड कराया है कि एरे लिस्ट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, कोई भी ले सकता है सर। कोई भी आप लिख सकते हो, हम कहते हैं ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स, ओके। al.add one object, okay, like this, al.add, ये भी आपका जो है ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक्सेस करना है सारे एलिमेंट्स को, तो आपको अब देखिए कितने मेथड्स हैं एक्सेस करने के, काफी सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे मेथड्स को देखिए, अगर आपको कोई पार्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है एरे लिस्ट से, ओके, हाउ यू विल एक्सेस, al.get, ठीक है, गेट, और आप देख रहे हैं अंदर इंडेक्स मांग रहा है, तो लेट मी से the element present at index 1, so what should be the output of this? सर 1 होगा, 1। कौन सा वन? स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग वाला, ठीक वाला है, 1 सर। स्ट्रिंग वन, ठीक है। तो ये तो एक ये तरीका है जिससे आप कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे। बट हमें सारे एरे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यूजिंग फॉर लूप वी कैन एक्सेस al डॉट। अब देखिए एरे में लेंथ प्रॉपर्टी होती थी, यहाँ पर जो है आपकी साइज जो है एक मेथड है, तो इससे क्या होगा, एरे लिस्ट का आपको साइज मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम इटरेट कर रहे हैं, बेसिकली इटरेट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। तो पहले आपकी आई की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को प्रिंट कर दें, यूज al डॉट, ये ध्यान रखिएगा, गेट आई आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना है, वो एरे में लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, बट हियर इट इज अ लिस्ट, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इट इज अ एरे लिस्ट। तो आप इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को फैच कर सकते हो। You can see the output 1 1 and 2 1। एक और तरीका है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप देखिए, ये तो सिंपल लूप है जिसके थ्रू आप जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। लेट मी कमेंट इट, हमने इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट क्या करते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। ये एक तरीका तो ये था कि आप इस तरीके से फॉर लूप की हेल्प से आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहैंस्ड फॉर लूप। एक जावा में एक और लूप होता है जिसे हम कहते हैं इनहैंस्ड फॉर लूप, ठीक है। वो कैसे वर्क करता है उसको देखिए। तो हमें सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है, तो फॉर लूप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट अब यहाँ पर आपकी एक चीज बताइए हमें कि इस एरे लिस्ट के अंदर, इस एरे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो बेसिकली किस डेटा टाइप में बिलोंग करते हैं, उनका डेटा टाइप क्या है? सर ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, हम कहेंगे कि उनका टाइप जो है ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पर ये लिखते हैं फॉर एन ए एल। ये हम आपके कोड को क्लियर करते हैं इसका क्या होता है। आप लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी, उसमें भी ऐसा होता था फॉर आई इन लिस्ट लाइक दिस, अगर किसी ने पढ़ी होगी। बट यहाँ पर छोड़िए फॉर पाइथन, आई इन रेंज करके। इस टाइप से होता था उस, क्योंकि यहाँ पर हम इसको बोलते क्या है, इनहेंस्ड फॉर लूप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो फॉर, आप कह सकते हो फॉर ईच लूप। इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले इसको लूप को रीड करेंगे फॉर ईच, इसको हम रीड ऐसे करेंगे ईच ऑब्जेक्ट इन वन। देखिए एरे लिस्ट आपकी जो है बेसिकली वो कैसे है, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। अगर आप डायरेक्ट जो है एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, आपको सारे एरे लिस्ट के एलिमेंट जो है मिल जाएंगे, सारे एरे लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करोगे तो लाइक ये आपको देखो एरे की साइज है बिल्कुल। ठीक है, यदि पहला एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट है 2, थर्ड वन इज 2.4, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स सॉरी इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स है 2। ठीक है, बट क्योंकि अब यहाँ पे देखो आप लिस्ट में कोई भी एलिमेंट जो है, यानी सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका अलग अलग डेटा टाइप है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो एरे लिस्ट में हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया है कि हमारे एरे लिस्ट के अंदर कौन से टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो जब हम कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप आपका होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। बेसिकली डेटा टाइप आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सारे एलिमेंट्स क्या है, फिलहाल ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको करना क्या है, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आप लिखोगे फॉर ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पॉइंटर आप ऐसे समझिए पॉइंटर है, अभी पॉइंटर कहाँ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका, ये अगला ऑब्जेक्ट है और ये आपका अगला ऑब्जेक्ट, यानी कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट ओ, ये पहला ओ है, ठीक है आपका, फॉर ऑब्जेक्ट ओ इन ए एल। अब ये एल का मतलब इस एरे लिस्ट के एलिमेंट को पॉइंट करना है, इस एरे लिस्ट के एलिमेंट को। एरे लिस्ट आपका क्या है, ये आपकी पूरी एरे लिस्ट है। ठीक है, ए एल, एरे लिस्ट का नाम क्या है, ए एल है। तो इस ए एल एरे लिस्ट में ये 1 बाई 1, ठीक है, ओ वेरिएबल में, ठीक है, इसको असाइन करता जाएगा। तो फर्स्ट जब अब पहली बार लूप चलेगा तो ओ की वैल्यू 1 होगी, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो ओ की वैल्यू 1 होगी, और जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी 2.4। किसकी वैल्यू, इस वेरिएबल ओ की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो होगा क्या, और ये कब तक लूप चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा अंटिल अंटिल इट रीच साइज। ठीक है, जिसका इतना साइज है वहां तक आपका ये पूरा लूप चलेगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब ये लूप चल रहा है तो फर्स्ट टाइम इसकी ओ की वैल्यू क्या है, 1, सेकंड टाइम 1 और थर्ड टाइम 1। तो हम फिर प्रिंट कराते उसको, क्या होगा, जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप डायरेक्टली लिखो ओ। तो फर्स्ट टाइम ओ की वैल्यू क्या है, 1, तो ये प्रिंट करेगा 1। उसके बाद जब ये प्रिंट कर देगा ओ, तो अब सेकंड टाइम ओ की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये वाली 1, और जब इसको प्रिंट कर देगा थर्ड टाइम ओ की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो लेट मी प्रिंट इट 1 बाई 1। नाउ यू कैन सी, ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाला जो है प्रिंट कराया था आपका लिस्ट। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपका आउटपुट है 1 1 एंड 2.4। तो ये लूप बेसिकली काम कैसे करता है कि आपकी लिस्ट में 1 बाई 1 सारे एलिमेंट्स को पॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है आप यहाँ पर करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट अ मोमेंट।
सॉरी, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हम एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस एरे लिस्ट को, ठीक है, इस एरे लिस्ट को पार्टिकुलर डेटा टाइप प्रोवाइड करा देते हैं। हम चाहते हैं कि एरे लिस्ट में जो भी एरे प्रिंट हो उसका डेटा टाइप हो इंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इंट सिंपली नहीं लिखेंगे कि एरे लिस्ट ऑफ इंट, ठीक है। राइट द करिस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। आपको हम बता दें, जब हम कलेक्शन करते हैं, जब आप कलेक्शंस डेटा टाइप यूज करते हो, ठीक है। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये कहते हैं ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज नहीं करते हैं व्हेन डीलिंग विद कलेक्शन। हम किसका यूज करते हैं, रैपर क्लास। बता दीजिए रैपर क्लास क्या होती है। रैपर क्लास डेटा टाइप देख रहे हो, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग एक क्लास होती है। करेस्पॉन्डिंग एक क्लास होने का मतलब ये है, अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है, ठीक है, तो आप इंटीजर क्लास का यूज करोगे, ना कि इस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे यहाँ पर int। इसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टर यूज करना है, ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन, तो आप इसी तरीके से आप अगर बूलियन यूज करना है तो आप बूलियन क्लास यूज करोगे, और अगर आपको डबल वैल्यू यूज करना है तो यूज डबल, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो क्लासेस कहलाती हैं, ठीक है, इनको हम रैपर क्लास कहते हैं जावा में। For each primitive data type, there is an associated class called wrapper class in Java. ठीक है, wrapper class clear? यस सर। int का integer wrapper class है, char का character wrapper class है, boolean का boolean है, double का double। ठीक है, तो हम कलेक्शंस में wrapper class का यूज करेंगे, इसीलिए जब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमको इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, ना कि ओके न्यू एरे लिस्ट ऑफ। तो आपने क्या करा, एक पार्टिकुलर एरे लिस्ट का डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया है कि जो हमारा एरे लिस्ट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो अब हमें यहाँ पर एलिमेंट्स भी इंटीजर टाइप ही प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ऐड के नीचे जो है रेड लाइन आ गई, वो इसीलिए आ रही क्योंकि ये जो हम डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, बट इट इज एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर। सो लेट मी चेंज इट here dot। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तीन डेटा टाइप जो है वो सारे तीन वैल्यूज में जो है लिस्ट में है। अब आप बताओ यहाँ पर हमें फॉर है, इस फॉर ईच लूप में क्या चेंज करना पड़ेगा। अभी भी कोई एरर नहीं आ रही, अगर आप देखो तो अभी भी देख रहे हो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाई डिफॉल्ट क्या है, आपके जो सारे डेटा टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करें तो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट आपका इंटीजर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। बट अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, तो यहाँ पर हम जो है फॉर लूप है, तो यहाँ पर हम हैंडल करेंगे इंटीजर। नाउ यू कैन सी दैट फॉर इंटीजर आई, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर ए ले लिया, तो अब यहाँ पर मुझे ए प्रिंट करना है, ये फॉर ईच लूप कहलाता है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, फॉर ईच। अब यहाँ पर देखो आप ऑब्जेक्ट लिखा था, तो यहाँ पर इसको वापस कर देते हैं, फॉर ईच इन ए, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ठीक है, तो ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 1। 1। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो ए की वैल्यू 23 हो जाएगी। थर्ड टाइम जब आपका लूप चलेगा तो आपकी वैल्यू 90 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है साइज आइज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका कंपाइलर ही ख्याल रखेगा। सो दिस इज कॉल्ड इनहांस्ड फॉर लूप। ओके, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम जो है लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं।
तो आपने ये देखा कि एक तो सिंपल फॉर लूप के थ्रू हम लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। सेकंड वे ये था कि आप एनहेंस्ड फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। एक और मेथड थर्ड मेथड तो अब उसको कैसे करना है। So there is an interface called iterator. बहुत important है। एक इंटरफेस होता है जावा में iterator। इंटरफेस का अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो क्योंकि ये इंटरफेस हम इसको डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते iterator because this is an interface। तो आपको क्या करना होगा, यानी कि आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी क्लास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएगी, बेसिकली इटरेटर क्लास, इटरेटर इंटरफेस। ठीक है, तो आपको क्या करना, अभी आप ये देखा अभी अंडरलाइन आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि आपको क्लास एक जो है पैकेज इंपोर्ट करना है। अगर आपको इटरेटर यूज करना है, ठीक है, तो आपको जो है एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज java.util.iterator। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर जो है पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट java.util.iterator। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको कैसे ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले ये चीज है, आपको इटरेट जो है किस लिस्ट में करना है, उस लिस्ट का नाम दीजिए आप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा लिस्ट है उसका नाम क्या है, al डॉट। ठीक है, अगर अब आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए इटरेटर का, अब आप यहाँ पर ये देखो, जैसे ही आप al लिखते हो, ठीक है, डॉट लिखते हो, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर जो सजेशन मिल जाता है कि ये जो इटरेटर मेथड है, ITERATOR, ऑब्जेक्ट इटरेटर जो मेथड है वो आपको रिटर्न करेगा इटरेटर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बेसिकली इटरेटर ऑफ इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इटरेटर मेथड को कॉल करते हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इटरेटर टाइप। ठीक है, इंटरफेस है इटरेटर ये। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें इंटीजर का इटरेटर चाहिए था, अगर आप इसे ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो अगर आप चलिए अब काम करते इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्टली हमने ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, इटरेटर इंटरफेस का। नाउ हमें कैसे करना है, अब हम आपको बता दें कि इटरेटर इंटरफेस के अंदर जो है 3 मेथड्स होते हैं। इंटरफेस के अंदर बेसिकली 3 मेथड्स, आप अगर देखना चाहें तो आप ऐसे ही देखेंगे, अब आप इटरेटर देखो, फर्स्ट ये आपका फॉर ईच रिमेनिंग, ठीक है, उसके बाद आपका ये रिमूव है एक, देन और भी है हैज नेक्स्ट। ओके, हैज नेक्स्ट है आपका और नेक्स्ट है आपका। तो इसमें मैं यूज जो बेसिकली ज़्यादातर यूज करते हैं, किसका यूज ज़्यादा है, यूज तो सबका होता है, बट यहाँ पर हमें इटरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इटरेटर का यूज करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप जो है इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाइए। इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा जब उसको कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो al डॉट इटरेटर आपको क्या करेगा, इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा बेसिकली। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि ठीक है कोई ये एरे लिस्ट क्लास जो है, ठीक है, इटरेटर के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इस चीज का ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है वो इटरेटर में सेव हो जाता है। आप इतना समझिए सिंपल, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो है हमको जो एरे लिस्ट में जिस एरे लिस्ट के लिए इटरेटर बनाना है, ठीक है, उस एरे लिस्ट का नाम डॉट इटरेटर मेथड, ये मेथड आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इटरेटर। ओके, ITR में सेव हो जाएगा। तो आपको प्रिंट कराना है सारे एलिमेंट, क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा। वाइल
ITR यानी इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिएगा एक हैज नेक्स्ट मेथड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करिए। आपको सबसे पहले इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेना है। इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेने के बाद ITR समझ लीजिए आप ऐसे एक पॉइंटर है जो कि अभी इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा और फिर इसको पॉइंट करेगा। और ये हैज नेक्स्ट मेथड क्या करता है ITR का, ठीक है, ये मेथड चेक करता है क्या अभी कोई एलिमेंट है। अगर एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट करना है तो यानी कि यहाँ पर एलिमेंट है, अगर एलिमेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा पूरा, और अगर ट्रू होगा तो आपका वाइल लूप चलेगा, क्योंकि अगर वाइल लूप के अंदर की कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब लूप चलेगा, और जहाँ फॉल्स हो जाती है वो खत्म हो जाता है। तो ये चेक करके बता रहा है कि क्या कोई वैल्यू अवेलेबल है इटरेटर में कि नहीं, ठीक है। इटरेटर जिसका जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे कोई वैल्यू है या नहीं, तो यस वैल्यू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा, वाइल लूप के अंदर, ठीक है। प्रिंट कराना है, और हम प्रिंट कैसे कराएंगे अब आप ये भी देख लीजिए। ये जो है सिर्फ चेक कर रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा था कि करंटली हमारे पास कोई एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए है तो उसको प्रिंट करना है हमको, कैसे प्रिंट करेंगे, ITR डॉट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट। अभी क्या करेगा, ये सबसे पहले तो प्रिंट कर देगा उस वैल्यू को, उसके बाद इटरेटर अपने आप को यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। इटरेटर जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा और अगले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर डॉट नेक्स्ट लिखा है, यानी कि सबसे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करो और उसके बाद अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लो। तो एक नेक्स्ट तो बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है, और हैज नेक्स्ट ये चेक कर रहा है कि करंटली अभी कोई एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम इसको रन कराते हैं, it will print all the elements. So there are three methods basically, ठीक है। फर्स्ट ऑफ पहला ये मेथड है कि आप सिंपल फॉर लूप से प्रिंट करा लो। सेकंड ये है कि आप फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट करा लो, या इनहेरिटेड फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करा लो। तीसरा ये है कि आप इटरेटर की हेल्प से जो है प्रिंट कराओ। तो जिसमें आपको सहूलियत बैठे आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली हमने इंटीजर दिया है, ठीक है। तो जब आप यूज करें, जब आप इंटीजर बनाओ तो आप यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे भी डिफाइन कर दो, तो जो भी वार्निंग है वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो हमारा कोड बिल्कुल क्लीन है, ना कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। तो दिस इज हाउ यू वर्क विद अरे लिस्ट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है असलम? तो नो सर। आप शायद एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, सपोज अब यहाँ पर चलिए मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर हटा देता हूँ, अभी देखिए एक चीज और। अब ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं इटरेटर को फॉर टाइपिंग हटा देते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं और एक हैश फॉर लूप यूज करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच ऑब्जेक्ट को इन एरे या एल जो आपके एरे का नाम है, आई वांट टू इंक्रीमेंट और आई वांट टू ऐड प्लस। देखिए हम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच ऑब्जेक्ट की हेल्प से एलिमेंट टू एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वो की वैल्यू आपकी होगी 1, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ओ को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, 2 से, यानी ओ की वैल्यू को क्या कर दो, ओ प्लस 2। बट यहाँ पर ये एरर क्यों आ रही है? ओके, एक इस काम करते हैं, ये भी हटा देते हैं, हम इंक्रीमेंट ही नहीं करते, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं ओ प्लस 2।
हम चाहते हैं O+2 प्रिंट हो, बट यहाँ पर ये रेड लाइन शो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये O जो है ऑब्जेक्ट है और ये 2 क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर ऑब्जेक्ट और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, आप देख सकते हो। तो ऑपरेटर प्लस इज अनडिफाइंड फॉर द आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम टाइप डिफाइन कर देते हैं एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना लिखें, यहाँ पर जब लिखते हैं वो इन OL, नाउ यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है। इस वजह से जो है ऑब्जेक्ट अगर आप लिखते हो, तो अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो कि ऐड करना है एलिमेंट में, प्रिंट करना है, दो ऐड करके, तो आप नहीं कर पाओगे अगर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए आप जो है स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज करते हो एरे लिस्ट में, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज हाउ यू यूज एरे लिस्ट। तो ये तो एरे लिस्ट की बात होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैक, ठीक है। सिंपल वही चीज है, आपको करना क्या है, एरे लिस्ट क्या है, एरे स्टैक भी क्या है, एक लिस्ट है। तो you need to import the package again, ठीक है। java.util.stack, imported the package। now okay, my stack का नाम ये नहीं कर देते हैं further। तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट्स को जो है ऐड कर दिया गया है, और जब आप इसका आउटपुट करोगे सेम आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर al डॉट यूज करें, तो ऐड मिल रहा है आपको, सारे जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो लिस्ट टाइप के। देखो ये लास्ट में अगर आप देखो, इसी के ऐड लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, लिस्ट है, लिस्ट है, कहीं पर भी आपको स्टैक का मेथड देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमें स्टैक भी मेथड्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें इंपोर्ट कर लिया है हमने। आपको क्या कहा कि लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। स्टैक क्या है, उसका इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैक का ऑब्जेक्ट तो इसमें सेव हो जाएगा, बट आप उन्हीं मेथड्स को यूज कर पाओगे जो कि लिस्ट इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है। आप स्टैक के खुद के मेथड यूज नहीं कर पाओगे। इन ऑर्डर टू यूज द मेथड्स ऑफ स्टैक आल्सो यू नीड टू यूज स्टैक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, आपको लिस्ट के मेथड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें साथ में स्टैक के जो खुद के मेथड्स होंगे वो भी मिलेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, अब देखो वेक्टर भी यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हमने अभी आपको यहाँ दिखाई दिखाई रहे कि ये जो है वेक्टर स्टैक जो है इसको इनहेरिट कर रहा है वेक्टर क्लास को। तो वेक्टर के भी सारे मेथड्स किसमें अवेलेबल होंगे, स्टैक। So that's why you are seeing all the methods of vector। वेक्टर भी सेम ही काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो वेक्टर वेक्टर some methods of stack, okay। You can see there is a method called peek, pop, push, जो कि आप स्टैक में देखते थे, remove, okay। These are all the methods of stack। और भी मेथड्स हैं फिलहाल, तो पॉप, पुश और पीक आपको ये तीन, और ये आपका सर्च भी है। आप इन्हें यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है आपको यहाँ से देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐड करना है तो al डॉट पुश, इंटीजर आइटम को पुश करना है, तो स्टैक। नाउ लेट मी प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स, सी ऑल द एलिमेंट्स।
अब यहाँ पर अगर हम ये पुश यूज किया तो ये एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा? अगर हम यहाँ पर एक और लेते हैं पुश, ये एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा? अगर हम लिखते हैं स्टार्ट में, एंड में या मिडिल? स्टार्ट में सर, टॉप पे। स्टार्ट में नहीं ऐड होगा। याद नहीं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता था? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ये होता था कि हम जो है एलिमेंट्स को लास्ट, अगर हम पुश करते थे एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड करते थे। बेसिकली ये क्या था, स्टैक क्या था आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर था। यस सर, लिफो। यानी कि एलिमेंट्स लास्ट में ऐड होगा और जब उसे आप डिलीट करोगे तो पहले डिलीट होगा। पहले डिलीट होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पुश करोगे तो लास्ट में ऐड होगा। लेट मी पुश एलिमेंट टू। तो अब आप यहाँ पर देखो ऐड मेथड से भी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये लास्ट में ऐड होगा बट ये मेथड लिस्ट इंटरफेस का है, ठीक है, ये मेथड लिस्ट इंटरफेस का है, बट ये पुश मेथड आपका स्टैक क्लास का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भी क्या क्या क्लासेस है जो हम यूज कर सकते हैं? डॉट पॉप, पॉप करेंगे तो कहाँ से एलिमेंट डिलीट होगा? लास्ट से। तो अगर मैं एक काम करते हैं, पुश करने के बाद जो है यहाँ पर query कर देते हैं और पॉप करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका आउटपुट होगा 123 90 10 13 एंड 100, 10 पॉप होगा तो यहाँ तक होगा आपका 13 तक। यहाँ देख लो पहले पॉप करने से पहले आपका स्टैक ये था और पॉप करने के बाद आपका ये है। एक चीज और है, हेल्थ डॉट, ठीक है, तीन मेथड क्या करता है? तीन मेथड पुश और पीक जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। तो इट्स प्रिंटिंग नथिंग एल डॉट पीक, तो हमें इसको सिस्टम डॉट आउट